हेलो गाइस, आज बच्चों की डिमांड पर अपन स्टार्ट करने वाला है प्रोबेबिलिटी मींस प्रायिकता को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि प्रायिकता होता क्या है। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको इजी वे में कैसे करना है। तो आज देखते हैं प्रायिकता होता क्या है। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, प्रायिकता को समझने के लिए मैं कॉइन लेके आया हूं और कॉइन के माध्यम से अपन समझेंगे कि प्रायिकता के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक कॉइन है और कॉइन में हेड और टेल होता है। क्या होता है? हेड और टेल होता है। अगर मैं इसको ऐसे फेंकूंगा, उछालूंगा एक बार, देन मेरे पास में आ गया। अब मैं देखूंगा, मैंने जज किया कि हेड आना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे पास में अगर मैंने ओपन किया और हेड आ गया, मेरे पास में क्या आ गया? हेड आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, फेवरेबल रिजल्ट हो जाएगा, मींस मेरे अनुकूल परिणाम हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैंने इस टाइप से टॉस किया, टॉस करने के बाद में मैंने बोला कि हेड आना चाहिए, बट हेड नहीं आया है और मेरे पास में क्या है? टेल आ गया। तो मेरे पास में जो रिजल्ट रहेगा वो मेरे इनफेवरेबल रहेगा, मींस प्रतिकूल रिजल्ट रहेगा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप की कंडीशन निकालने के लिए मींस फेवरेबल आउटकम और इनफेवरेबल आउटकम दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है, मींस 1/2 होता है और 1/2 होता है। इसीलिए जो कॉइन है इसका यूज जो है वो मैच में टॉस के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दो पहलू है इसके, एक तो हेड है और एक टेल है। हेड और टेल दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 1/2 है। क्लियर है गाइस? तो अपन गाइस यहाँ पे देखते हैं, एक तो अपने पास में होता है अनुकूल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल। और एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? फेवरेबल। और प्रतिकूल को क्या बोलते हैं? इनफेवरेबल। फेवरेबल मींस अपन ने जो सोचा है, जिस चीज के बारे में सोचा है कि मींस हेड आना चाहिए, और अगर हेड आ गया तो वो अपने फेवर में आया है रिजल्ट। यस और नो? और अगर अपन ने सोचा है हेड आना चाहिए लेकिन हेड नहीं आया है तो वो अपने फेवर में नहीं है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो अपने प्रतिकूल हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम होता है मींस कुल रिजल्ट, कुल परिणाम क्या हो जाएगा? टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा? अपने पास में दोनों का प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लो, यहां पे आ जाएगा फेवरेबल रिजल्ट एंड अनफेवरेबल रिजल्ट, दोनों को ऐड कर लो, मींस टोटल कितना परिणाम हो सकता है। तो यहां से देखो, कॉइन अपने पास में था तो हेड और टेल दो परिणाम है ना, तो यहां पे टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? इस केस में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी को इससे डिनोट करते हैं अपन, पीई इक्वल टू क्या होता है अपने पास में? पीई इक्वल टू अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। क्लियर है? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम इसका फॉर्मूला होता है। इतना क्लियर हुआ? प्लीज नोट डाउन। अब अपन देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है मींस प्रायिकता जो है उसका वैल्यू क्या हो सकता है। मींस इसका जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 1 से तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, एंड 0 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है अपने पास में वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, और 1 से हमेशा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, या 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, बट 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। मींस यहाँ पे 0 से छोटा क्या हो जाएगा? माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू है 1 से बड़ा नहीं होने वाला है। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायिकता का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है। मींस एग्जाम में अगर अपन को दे दिया कि 3/2 ये क्या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है, तो इसका डिवाइड कर लो मेरे भाई इसमें, और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 0 के बराबर या 0, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और 1 के बराबर और 1 से छोटा। बट ये तो क्या है? 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा नंबर आ रहा है, बट ये नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए बोल रहा हूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग करके आते हैं उस चीज को। क्लियर है? तो ये चीज माइंड में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो इस दोनों के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा रहने वाला है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज नोट डाउन।
अब अपन देखते हैं गाइस, दो कंडीशन देखते हैं कि एक तो देखते हैं रेड बॉल आने की प्रायिकता, ठीक है ना, रेड बॉल आने की प्रायिकता देखते हैं, एंड एक देखते हैं कि रेड बॉल नहीं आने की प्रायिकता। अब दोनों को सेम नहीं लिख रहा हूं मैं, एक को डैश कर रहा हूं, नहीं आने को मैं डैश कर रहा हूं और आने को डैश नहीं कर रहा हूं। ये तो है आने की प्रायिकता है, आने की, और ये है नहीं आने की। क्लियर है ना, नहीं आने की। तो देखो यहां पे क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि जो आने की प्रायिकता है और जो नहीं आने की प्रायिकता है, दोनों का जो सम है वो कितना होता है, 1 होता है। दोनों का जब जो सम होता है, इन दोनों के बीच में प्लस लगा लो तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है। अगर अपन को गिवन है कि रेड बॉल आने की प्रायिकता या फिर हेड आने की प्रायिकता, अगर अपन को गिवन है फॉर एग्जांपल 1/2, तो टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P नॉट हेड, मतलब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, टेल ही तो आएगा। क्लियर है ना। देन यहां से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो P डैश H इक्वल टू 1 माइनस 1/2, और यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1/2 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर रेड बॉल आने की प्रायिकता दिया हुआ है अपने को और नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो भी शॉर्ट वे में कर सकते हैं भाई साहब। कैसे कर सकते हैं अपन, बस इसमें वैल्यू पुट कर लो, देन ट्रांसफर करके 1 में से माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास में आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता का जो योग है वो कितना होता है, 1 होता है। दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ये चुटकियों में काम होने वाला मेरे भाई। तो देख ले एक बार और नोट डाउन कर लो इसको। अब अपन देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप मैं ले रहा हूं आपके सामने, टाइप नंबर फर्स्ट है अपने पास में गेंद वाला या फिर बैग वाला, बैग। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4 या 5 टाइप्स बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो आपको ये टाइप्स अच्छे से देखने हैं। क्लियर है। तो यहां से क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल अपने पास में ये वाला बैग है, ये वाला बैग है एक, क्लियर है, और इस बैग में अलग अलग रंग के या अलग अलग कलर के गेंस डाली हुई है। फॉर एग्जांपल रेड कलर की 5 गेंस है, क्लियर है, व्हाइट कलर की 2 गेंस हैं, ग्रीन कलर की 7 गेंस हैं, एंड ब्लैक कलर की 9 गेंस है। क्लियर है। अगर मैं आपको बोल दूं यहां से कि यहां से अगर मैं एक गेंद को यादृच्छिक निकाल दूं बाहर, यादृच्छिक बाहर निकाल दूं, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाली गई गेंद जो है वो रेड कलर की होगी। कौन से कलर की होगी, रेड कलर की होगी। तो एक नॉर्मल सी चीज है, अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा, ये अपने पास में एक बैग है, उस बैग में अगर मैं हाथ डालूंगा और वहां से अगर एक गेंद निकालूंगा तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो गेंद है अपने पास में वो रेड कलर की है। तो देखो यहां पे क्या करना है, तो अपने पास में फेवरेबल जो आउटकम है वो क्या है अपने पास में, फेवरेबल रिजल्ट कितना है अपने पास में। देखो यहां पे फेवरेबल मींस जो चीज बोल रहा है रेड गेंद निकलनी चाहिए, तो अंदर देखना भाई साहब रेड गेंद है कितनी, रेड गेंद है कितनी, तो कितना भाई साहब 5 है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इनफेवरेबल कितना है, इनफेवरेबल अपने पास में कितना हो जाएगा भाई साहब, इनफेवरेबल तो देखना ही नहीं है यार अपने को क्या देखना है, टोटल देखना है। तो टोटल कितना है, टोटल रिजल्ट, तो टोटल रिजल्ट कितना 5 + 2 + 7 + 9, इट मींस क्या हो जाएगा अपने पास में, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से 7 14 + 9 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PE मींस रेड गेंद आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास में। तो देखो फेवरेबल आउटकम कितना अपने पास में 5 है, एंड टोटल आउटकम कितना, टोटल रिजल्ट कितना है 23। बस यही अपने पास में इसका आंसर है। इसका डिवाइड करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अगर कैंसिल आउट हो रहा है, सिंपल कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लो, अदरवाइज ये भी अपना आंसर राइट है। क्लियर है भाई। अगर यहाँ पे अगर अपन को ये बोल रहे हैं कि यहां से यादृच्छिक अगर एक गेंद बाहर निकालो, देखो 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक टाइप तो मैंने बता दिया है आपको, सेकंड टाइप कैसे बनेगा कि अगर मैंने यादृच्छिक यहाँ पे हाथ डाल के एक गेंद को मैंने बाहर निकाल दिया है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ पे रेड गेंद नहीं आ रही है, रेड गेंद नहीं आ रही है, मतलब P' फाइंड आउट करना है। तो अपन को यार एक फॉर्मूला तो पता था, है ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी क्या है अपने पास में, बस 1 में से इसको माइनस कर लो, जो आने की दिया हुआ है तो उसको माइनस कर लो 1 में से। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड कि अगर मैं यहाँ पे हाथ डालूंगा तो रेड गेंद आ गई, मुझे तो रेड गेंद नहीं चाहिए, बट अगर आ गई तो मेरे फेवर में नहीं आ रहा है,
मेरे फेवर में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से हाथ डालूंगा। अगर मेरे पास में व्हाइट आ गई तो मेरे फेवर में है, ग्रीन आ गई तो मेरे फेवर में, और ब्लैक आ गई तो मेरे फेवर में है। यस और नो? तो फेवरेबल जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल रिजल्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में 2 + 7 + 9, इट मीन्स अपने पास में कितना हो जाएगा 9 और 18 हो जाएगा। और जो टोटल रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट जो है अपने पास में वो कितना हो जाएगा, देखो यहां से 23, एंड जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगा, पीई और डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, फेवरेबल कितना 18/23। बस यार ये इतना सा सिंपल क्वेश्चन था। और इन दोनों का अगर सम करोगे इट मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, पीई प्लस पी डैश ई, इन दोनों का जब सम करोगे मीन्स 5/23 प्लस यहाँ पे क्या है 18/23, और इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल है, देन जो न्यूमरेटर है उनको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 23/23, देन कैंसल आउट होके क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता दोनों का जो योग है, दोनों का जो सम है वो कितना आने वाला है अपने पास में 1 आने वाला है। तो प्रूव करके भी बता दिया मेरे भाई, ठीक है ना। तो प्लीज नोट डाउन कर लो इस मेथड को, और ये 100% एग्जाम में आता है। और साथ ही लगे हाथ एक चीज और बता रहा हूं आपको कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से बोल दिया जाए कि याद रखिए, अगर एक हाथ डाल के एक गेंद को निकाल दिया जाए तो ब्लू कलर की जो गेंद है उसको आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले एक चीज बताओ मेरे भाई, क्या इसमें ब्लू कलर की गेंद है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना। और अगर ब्लू कलर की गेंद नहीं है, ये ब्लैक है भाई, ब्लू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लू नहीं है, ब्लैक है, तो ब्लू कलर की अगर गेंद ही नहीं है अंदर तो आएगी कहां से यार? आएगी क्या? नहीं आएगी। तो फेवरेबल जो आउटकम है वो कितना है, फेवरेबल जो रिजल्ट है वो कितना अपने पास में 0 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो ब्लू गेंद है वो आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को भी एक बार याद रखना है या फिर राइट डाउन कर लेना इसको भी। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन। तो गाइस फर्स्ट टाइप तो अपन ने देख लिया, बैक टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करने हैं। बैग में अपन ने गेंद लेके क्या है वहां पे कुछ भी दे सकता है, क्लियर है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड ये सेम टू सेम रहने वाला है, क्लियर है? अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, टाइप नंबर 2 अपने पास में है, टाइप 2 जो कि क्या है अपने पास में कॉइन, ठीक है ना, कॉइन। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स ले रहे हैं अपन। कितना कॉइन ले रहे हैं? 2 कॉइन ले रहा हूं मैं, 2 कॉइन ले रहा हूं, और 2 कॉइन में क्या हो जाएगा, सॉरी 1 कॉइन ले लो पहले, 1 कॉइन, 1 कॉइन। 1 कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कॉइन था अभी, यस अपने पास में एक कॉइन है, तो यहां पे क्या है, एक तो हेड और एक टेल है, यस ओनली फॉर 2 कंडीशन। अगर मैं इसको ऐसे उछालूंगा तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही हेड है एक ही टेल है भाई साहब। तो क्या हो जाएगा, इसका जो टोटल रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, एक तो हेड है और एक टेल है, बस। अगर बोलोगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, ठीक है ना। अगर पी हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता है तो भी क्या है 1/2, और टेल आने की प्रायिकता है, टेल आने की प्रायिकता है वो भी क्या है 1/2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं इसी की जगह पर अगर आपको दे दूं मैं कि यहां पे अपने पास में अगर 2 कॉइन है, कितना कॉइन है, 2 कॉइन है, अगर 2 कॉइन है तो देखो 2 कॉइन अपने पास में, एक कॉइन ये रहा और एक कॉइन ये रहा, और यहां पे भी हेड है और यहां पे भी टेल है, यहां पे हेड और टेल। अब देखो यहाँ पे तो हेड टेल ही थे तो कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, बट यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं और 2 टेल आ रहे हैं, भाई साहब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो हेड हेड, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, हेड टेल, हेड टेल। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, टेल हेड, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टेल टेल। मींस कितने कंडीशन आ गई, कितने कंडीशन आ गए भाई साहब, 4 कंडीशन आ गई। कितने आ गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बच जाएगा अपने पास में कि एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड ओनली फॉर 1 हेड, पी 1 हेड, 1 हेड आना है तो देखो अगर सिर्फ 1 हेड चाहिए उसको तो देखो यहाँ पे 1 हेड आ रहा है, 1 हेड आ रहा है, इट मींस क्या हो जाएगा 2/4, टोटल जो रिजल्ट है वो कितना है 4 हो जाएगा। इस टाइप से निकालना, और ये बेटर जो प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन के माध्यम से अपन सॉल्व करेंगे, क्लियर है। बट अभी मेथड को समझना है, किस टाइप से कंडीशन बनती है और रिजल्ट किस टाइप से अपने को लिखना है, क्लियर है। तो देखो अगर एक कॉइन है तो इस टाइप से, 2 कॉइन है तो इस टाइप से। सर अगर 3 कॉइन आ गए तो क्या करोगे सर, क्लियर है। तो देखो अगर 3 कॉइन है अपने पास में, 3 कॉइन है
तो 3 कॉइन के लिए क्या कंडीशन रहेगी अपने पास में, तो देखो, तो कुछ नहीं करना है, यहां से क्या हो जाएगा, हैड कंडीशन लिखने का मेथड बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, डायरेक्टली देख लेना। सबसे पहले हैड, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी लिख लो, तो HHT, फिर यहाँ पे इसको आगे ले आओ तो HTH, फिर इसको और आगे ले आओ तो THH। कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4। सर यही है क्या? नहीं भाई, नहीं, अभी तो टेल की कंडीशन भी बाकी है। तो ये क्या हो जाएगा, टेल। देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे हेड लिख लो तो टेल हेड, फिर इसको आगे ले आओ तो क्या आ जाएगा, टेल हेड टेल, फिर इसको और आगे ले आओ तो हेड टेल। मींस यहाँ पे टोटल जो कंडीशन हो गई है तो कितनी हुई है मेरे भाई, तो टोटल जो रिजल्ट है, टोटल जो कंडीशन है अपने पास में, टोटल रिजल्ट जो है अपने पास में वो कितने हैं, 8 रिजल्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना रिजल्ट है भाई मेरे, 8 रिजल्ट है। और इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि रिजल्ट कितने होंगे, ये कैसे पता करना है सर। तो देखो, टोटल रिजल्ट के लिए, टोटल रिजल्ट अगर अपने को फाइंड आउट करना है, टोटल रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपन देखते हैं अपने पास में एक कॉइन है अपने पास में, इसके कितने पहलू है, मतलब कितने फेस है, क्या क्या कंडीशन आ सकती है अगर एक को मैं लूंगा तो एक को लूंगा अगर मैं, तो 2 फेस है, एक और कितना है, 2 फेस है, ओनली 4, ठीक है ना। तो 2 कंडीशन आएगी तो 2 आ जाएगा, क्लियर है। और इसको कितनी बार फेंक रहे हो यार, मतलब या तो कितनी बार उछाल रहे हो या फिर कितने कॉइन है। अगर 3 कॉइन है तो 3, 2 कॉइन है तो 2, 5 कॉइन है तो 5, ठीक है ना, इस टाइप से करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई मेरे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो अपने पास में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यही फॉर्मूला यूज होता है अपने पास में। अगर यहाँ पे पासा है तो पासा को अगर अपन देखेंगे तो वहां पे कितने पहलू हैं, 6 फेस होते हैं। कितना होता है, 6 फेस होते हैं। और अगर वहां पे अगर लेंगे अपन तो 6, और यहाँ पे अगर 2 पासा अपने पास में है तो क्या आ जाएगा, पावर 2, इट मींस क्या आ जाएगा, 36, क्लियर, मींस 36 कंडीशन बनती है। और 3 पासे होंगे तो कितना बनेगा, 216 जो है कंडीशन बनेगी अपने पास में, क्लियर है। और अगर 1 है तो क्या बनेगा, 6 की पावर 1 आ जाएगा, इट मींस क्या हो जाएगा यार, 6 कंडीशन ही बनने वाली हैं। और वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 है तो देखो पहलू कितने हैं, 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1, इट मींस 2। तो 2 कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे देखो पहलू कितने हैं, 2 है, और कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, तो पावर 2 कर लो, इट मींस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 4 कंडीशन 1 2 3 4 आ रहे कि नहीं आ रहे मेरे भाई, आ रहे हैं ना। तो इसी टाइप से इस मेथड को सॉल्व करना है। और इसी टाइप से जब क्वेश्चन में मेंशन क्या हुआ है कि 1 कॉइन है, 2 कॉइन है या 3 कॉइन है, तो सबसे पहले अपन को इस टाइप की जो रिजल्ट है, टोटल जो रिजल्ट है वो बनाना आना चाहिए। अगर टोटल रिजल्ट बनाना नहीं आता है तो भाई सब क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही नहीं सकते आप, क्लियर है ना। तो सबसे पहले इनको नोट डाउन कर लो। तो गाइस, आज अपन ने प्रोबेबिलिटी के 2 टाइप्स को कंप्लीट किया है, मींस उसका बेसिक समझा है, क्लियर है। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दबा के शेयर करो भाई। शेयर करने में कमी नहीं रखनी है, लाइक करने में भी कमी नहीं रखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कमी नहीं रखनी है, बोलना नहीं है, दबा के शेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। ओके गाइस।